तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इन प्रॉपर्टीज को आप लिख लेना, क्योंकि ये जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और ये डी जो है ना उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट, पूरी लाइन ए बी का डी क्या है? मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से मैं 5 चीजें आपको समझाऊंगा कि आप क्या क्या लिख सकते हो। पहली बात, आप हमेशा याद रखना एडी जो है ना वो बीडी के बराबर होएगा। इस बात को भूलना मत आप लोग। एडी और बीडी हमेशा बराबर होंगे। ए से लेके डी तक एडी और वहां बी से लेके डी तक बीडी। एडी इक्वल टू बीडी बिकॉज इट इज गिवन दैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पहली बात तो ये लिख लो कि एडी हमेशा बीडी के बराबर होएगा। ठीक है, लिख लिया? चलो अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। ये एडी जो है ना, एडी छोटा सा पोर्शन है, एडी बहुत छोटा सा पोर्शन है ये एडी। और ए बी, ए से लेके बी, ए बी बहुत बड़ा पोर्शन है। तो आप हमेशा याद रखना, कभी कभी मैं इसका भी यूज करूंगा तो घबराना मत। वहां पे हम यहां कह सकते हैं कि ये जो एडी है ना, एडी, ये एडी ए बी के बराबर नहीं है। ये एडी जो है ना, ये एडी तो छोटा है और ए बी तो बहुत बड़ा है। एडी ए बी के बराबर नहीं है। ये एडी जो है ना ए बी का आधा है, आधा। ये भी लिखना आना चाहिए आप लोगों को। एडी क्या है? कभी कभी मैं लिखूंगा एडी इक्वल टू बीडी, ये भी चलेगा। कभी कभी मैं लिखूंगा एडी क्या है? पूरी लाइन सेगमेंट का आधा है। तो ये भी आपको याद आना चाहिए कि एडी ए बी का हाफ है। ठीक, एक और बात, आप ये भी बोल सकते हो कि बीडी, बीडी दिख रहा है सभी बच्चों को? बी से लेके डी तक इसको बोलते हैं बीडी। ये बीडी पूरी लाइन का क्या है? आधा है। ये दोनों बातें याद रखना। ठीक, कभी कभी क्या होगा, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रूफ में बीडी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बीडी को हटाना पड़ेगा। तो उस जगह पे मैं क्या लिखूंगा? बीडी इज हाफ ऑफ ए बी। एडी में क्या लिखूंगा? एडी इज हाफ ऑफ ए बी। तो ये दोनों बातें लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें आपको याद हो गई अभी तक। ठीक है, कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि एडी क्या है? बीडी के इक्वल है। ठीक है, तो कभी मैं इसका यूज करूंगा, कभी मैं इसका भी यूज करूंगा कि एडी ए बी का आधा है। तो ये भी आप घबराना मत कि ये कैसे आ गया। और कभी मैं इसका यूज करूंगा कि बीडी क्या है? ए बी का आधा है। क्योंकि और ये सब तभी यूज करूंगा जब ये गिवन रहा होगा कि डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब चौथी बात, ये जो ए बी है ना, ए बी, ये ए बी बड़ा लाइन सेगमेंट है। ए बी ये छोटे एडी के ना डबल है, एडी के डबल है। तो ये भी याद कर लो आप, ए बी इज ट्वाइस ऑफ एडी, ए बी इज ट्वाइस ऑफ एडी। ठीक है, और 5th वाली बात, तो मिड पॉइंट में 5 बातें आपको याद रखनी है। कभी भी किसी का भी यूज करूंगा मैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वैलिड रीजन है ये सब। ठीक है ना, तो इसको प्लीज अच्छे से लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा भी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने में।